रिया एक अरबपति के बेटे के साथ बड़ी हुई थी। वह लड़का चुपके से उससे मोहब्बत करता था और बचपन में कस्में खाई थी कि जब बड़ा होगा तो उससे शादी करेगा। लेकिन अचानक एक हादसा हो गया और रिया को अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए वहाँ से चला जाना पड़ा। जाते समय उसने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत कामयाब इंसान बनना और गरीबों की मदद करना। लड़का रोता बिलखता रह गया और चुपके से कसम खाई कि चाहे जितना भी समय लगे वह उसे ढूंढकर उससे शादी कर ही लेगा। 15 साल बाद वह लड़का परिवार की अरबों की संपत्ति का वारिस बन गया, मगर अपनी कसम उसे कभी भी भूला नहीं था। माँ ने जो रिश्ते तय किए वह सब उसने साफ इनकार कर दिए। कुछ ही दिनों बाद वह रिया के गाँव पहुंचा। उसने घर की दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाई पर अंदर तक जाने का साहस नहीं हो रहा था। बार बार उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, मैं आज कितना हैंडसम लग रहा हूँ। असिस्टेंट ने उसे दिलासा दिया कि तुम तो पहले से ही सबसे असरदार और बेहतरीन हो। ये सुनकर आदमी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, पर जब दरवाजा खुला और उसने सामने खड़ी शख्सियत देखी तो वह हैरान रह गया। उसने झिझक कर पूछा, क्या आप रिया हैं? और उसे पता चला कि रिया बहुत पहले ही यहाँ से दूसरे जगह चली गई है। आदमी का दिल धीरे धीरे शांत हो गया, मगर जब वह फिर से रिया को ढूंढ निकला तो उसने देखा कि रिया की शादी किसी और से होने वाली थी। उसी वक्त असली रिया को खबर मिली कि उसकी सौतेली बहन ने उसके बचपन के प्रेमी के साथ शादी कर ली है, इसलिए वह उन्हें एक बड़ा तोहफा देने आई थी। असिस्टेंट ने देखा कि आदमी भावनात्मक रूप से टूट रहा है और जल्दी से उसे संभालते हुए बोला, शायद दुल्हन रिया नहीं है। ये सुनकर आदमी में फिर से थोड़ी उम्मीद जगी, पर जैसे ही किसी ने जोर से रिया का नाम लिया उसके दिल पर ऐसा लगा मानो टूट गया हो। वह ध्यान तक न दे पाया कि एक सफेद ड्रेस पहनी लड़की वहाँ से गुजर रही है और लोग उसे ही रिया बुला रहे हैं। दिल टूटने के बावजूद वह दुल्हन को बधाई देने के लिए तोहफा दिया, लेकिन जब तोहफे देने वाले का नाम सुना गया तभी रिया को एहसास हुआ कि सामने वाला वही बचपन का लड़का है जिससे वह बड़ी हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़कर उसको पहचानने ही वाली थी, वह लड़का अपने दुख में इतना डूबा हुआ था कि उसने रिया को अपनी गाड़ी के पीछे चिल्लाते हुए भी नहीं देखा। रिया बहुत गुस्से में आ गई। वह उसके ऑफिस तक पीछा कर गई और चुपके से कसम खाई कि अगर उस आदमी ने उसे भूल लिया था तो वह उसे जरूर थप्पड़ मारकर सिखाएगी।